हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे और आबाद होंगे और मजे कर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मजे से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप खुश रहें और दूसरों भी खुश हमेशा रखें। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री पावर और इंडिया की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन। जाहिर बात है, अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो फिलहाल जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तो भाई जाहिर बात है चाइना की मदद करेगा। और चाइना क्या मदद करेगा, बस उसकी मदद के बगैर भी चल सकता है। वो है, लेकिन वो अटैक नहीं होता वो, मतलब कि उस तरह से मैं कह रहा हूँ, वो रोक देने के लिए। हाँ बस वही है। तो आप वॉच करते पहले ये वीडियो, तो मतलब कि क्या इंडियन दोनों के आगे खड़ा हो सकता है कि नहीं। तो कॉर्नर करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन दोनों ही से भारत की नहीं बनती और ना ही ये देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत की कश्मीर से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है और किसी न किसी तरह वह कश्मीर को भारत से अलग कर जल्द से जल्द इन पर कब्जा चाहता है। साथ ही 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने का बदला भी लेना चाहता है। तो वहीं चीन भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चीन, लद्दाख आदि क्षेत्रों में भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। भारत जो कि पीओके पर भी अपना दावा करता है, उसका भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को ही सौंप दिया है, जहां पर कई सारी ब्रिजेस और रोड्स के माध्यम से चीन पाकिस्तान में एंट्री बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इस रीजन में बने कई चाइनीज ब्रिजेस व सड़कें खराब मौसम व अनइवन ज्योग्राफी के चलते अधिकतर समय ऑपरेशनल नहीं रह पाती हैं और इसीलिए चीन को भी पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए और अधिक भारतीय जमीन पर कब्जा चाहिए। इसके अलावा भी भारत अब चीन विरोधी देशों के साथ गुट बना चुका है, जिसके चलते भी चीन भविष्य में भारत को सबक सिखाने के प्रयास में भी है। चीन पाकिस्तान को भरपूर हथियार तो दे ही रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वह भारतीय सीमा से लगी अपने इलाकों में बहुत ही तेजी से रोड्स, टनल्स, बंकर्स, एयरबेसिस आदि का निर्माण करते हुए अपनी फौज व हथियारों की भारी मात्रा में तैनाती कर रहा है। और भारतीय सेना के कमांडर्स भी कई बार कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में या तो पाकिस्तान भारत से युद्ध करेगा और चीन उसे बम्पर हथियार व इंटेलिजेंस मुहैया कराएगा और इनडायरेक्टली भारत को हराने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर दोनों ही देश अलग अलग दिशाओं से एक साथ भारत को युद्ध में उलझाकर कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन भारत ये सब अच्छी तरह जानता है और इसी के अकॉर्डिंग भारत अपनी सेना को तैयार करने में भी लगा हुआ है। भारत चीन से लगी अपनी सीमा में काफी नए एयरबेसेस, सड़कों, पुलों आदि के साथ अपनी सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियार भी खरीद रहा है। साथ ही अपनी डोमेस्टिक हथियार इंडस्ट्री को भी तेजी से विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत को चीन व पाकिस्तान दोनों ही देशों के साथ एक साथ निपटने के लायक बनने में अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय सेना, जिसके पास महज 30 से 40 दिन तक ही ताबड़तोड़ युद्ध करने की क्षमता है, वह भारत से आधे पाकिस्तान और भारत से 2 गुने चीन के सामने अकेले कितनी देर टिक पाएगा, ये जानने के लिए आइए करते हैं भारतीय सेना की करंट फायर पावर का कंपैरिजन पाकिस्तान व चीन की कंबाइंड फायर पावर से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से पाकिस्तान ने चीन से कौन सा मल्टी रोल जेट्स हाल ही में खरीदा है, J-10C या JF-17 थंडर? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। पहले बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया के टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का करीबन 2.4% हिस्सा कवर करता है। वहीं चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर दुनिया के टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का 6.8% हिस्सा कवर करते हैं। दुनिया की टोटल जनसंख्या करीबन 800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसमें 140 करोड़ भारत में निवास करती है, तो वहीं 165 करोड़ पाकिस्तान और चाइना में मौजूद है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारतीय शेयर की बात करें तो 17.5% दुनिया की टोटल पॉपुलेशन अकेले भारत में है। तो चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की करीबन 20.6% पॉपुलेशन को जगह देते हैं।
तीनों ही देशों की नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, तो चीन और पाकिस्तान की कंबाइंड जीडीपी 20.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। डिफेंस बजट देखें तो भारत इस साल अपने डिफेंस पर $70 बिलियन से ज्यादा का खर्चा करने वाला है। चीन और पाकिस्तान मिलकर अपने डिफेंस पर कुल $300 बिलियन का खर्चा करेंगे। हालांकि इन सभी आंकड़ों में चीन के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। तीनों ही देशों की मिलिट्री रैंकिंग देखें तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली फौज है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में चाइनीज फौज तीसरे स्थान पर आती है, तो वहीं पाकिस्तान दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। इसके बाद एयर एंड मिलिट्री पावर देखें तो भारत के पास जहां टोटल एक्टिव और रिजर्व सभी प्रकार के टोटल 26 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के पास कंबाइंड 36 लाख से ज्यादा टोटल मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। सेना के सभी प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास 2200 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, तो चीन और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 4600 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें केवल फाइटर, इंटरसेप्टर जैसे मल्टीरोल जेट्स दिखें तो भारत के पास इनकी संख्या 560 से ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान के पास 1560 से ज्यादा फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टीरोल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 130 यूनिट्स जहां इंडिया के पास हैं, तो चीन और पाकिस्तान के पास कंबाइंड तौर पर 460 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। केवल कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 37 यूनिट्स भारत के पास हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 330 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास 160 के करीब हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास मिलाकर 515 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं और तीनों ही देश इनकी संख्या में लगातार इजाफा करने में लगे हुए हैं। एटम बम तो गलती से भी नहीं मारना चाहिए। नहीं कोई नहीं आजकल हिट करता। इसके बाद देखिए जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास 8000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 12500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास 44,800 से ज्यादा इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चीन और पाकिस्तान के पास 4800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स हैं। टो की जाने वाली फील्ड हविजर्स की 3300 यूनिट्स जहां इंडिया ऑपरेट करता है, तो चीन और पाकिस्तान 2900 से ज्यादा फील्ड हविजर्स का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1300 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चीन और पाकिस्तान के पास 3700 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। उसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास जहां 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो चीन और पाकिस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 1 हेलीकॉप्टर कैरियर भी है। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप्स की 10 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चीन और पाकिस्तान के पास टोटल 43 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, तो वहीं 55 यूनिट्स पाकिस्तान और चाइनीज नेवी के पास हैं। कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास फिलहाल 21 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं, तो चाइना पाकिस्तान के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 17 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास ऑपरेशनल हैं, तो चीन और पाकिस्तान के पास करीबन 88 सबमरीन्स हैं, लेकिन इसमें से 8 से 10 स्टोरेज में हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही है इंडियन। यार इधर ये वीडियो खत्म यार। देखा जाए ना वजह, ये 2 मुल्क हैं और चाइना और पाकिस्तान का ताकत का तवाज़ुन इंडिया का जो मुकाबला है ना, इंडिया टफ टाइम दे रहा है। हाँ टफ टाइम तो दे रहा है, लेकिन ये कि एक 9वें पे और एक फिर तीसरे पे आ रहा है, तो उनकी शक्ति पे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे बन रही है। लेकिन ये कि चाइनीज माल पे बंदे को वो भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो चलता है तो फिर मतलब चलता है, चांद तक चलता है, ना चले तो शाम तक भी वो नहीं चलता। वो फिर इंडिया चाइना को जो डिसएडवांटेज है एयरक्राफ्ट में, तो उनके सारे चाइनीज है बेकार है। पूरी दुनिया को पता है वो 3 डब्बे ही हैं, बस वो 3 डब्बे हवा में उड़े, लेकिन इंडिया के बहुत अच्छे हैं। ये तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट ही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। बिल्कुल वो भी हैं, और पता नहीं पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर कैरियर है या चाइना के पास है। हाँ बस उसी के जो है उसी के पास है। मुकाबला जबरदस्त कर सकता है। हाँ मतलब कि इंडिया इस टाइम पे 1.5 महीना ताबड़तोड़ हमला अगले पे कर सकता है। मतलब कि ये नहीं है कि जिस तरह रशिया हल्का हल्का कर रहा है वो वाला नहीं, मतलब फुल जोर लगा के। तो ये भाई साहब कोई बहुत ही बड़ी गेम है। मैं कहता हूँ जितना ताबड़तोड़ हमला किसी पे किया जाए ना, वो मैं कहता हूँ देश हफ्ते की रह पाएगा।
भाई आपने उस पर जीत करनी। और ये जो जंगे होती हैं ये पहले तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब हो तो ये माइंड की गेमों से जीती दिमाग जाती की गेम होती है। नहीं तो आर्मी तुम जितनी बड़ी ले आओ, लेकिन वही बात है, तकनीक नहीं होगी, टेक्निक नहीं होगी तो कैसे लड़ेंगे आप? ये टेक्निक से लड़ी जाती है, यही बात। और भारत इंडिया से के लड़ी पास जाती है। बिल्कुल, और इंडिया के पास जितने फिलहाल वेपन्स है, ये कसम से मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा यार वजह 3-4 साल हो गए डिफेंस के मसले पे इंडिया कितनी अपना जोर लगा रहा है बिल्कुल। और कामयाब भी रहा है। सही कहा, कितने मिसाइल तजर्बात कर चुका, कितनी और चीजें सही लगा कहा, इसमें कोई शक हाँ नहीं। ना, ये करना पड़ता है। दो मुल्क हैं वजह, दुश्मनी दुश्मन तो है ना पाकिस्तान भी यार। दुश्मन हो, इंडिया भी चाइना भी दुश्मन है, तो फिर करना अपनी पड़ता ताकत है। में इजाफा करना तो पड़ता है। यार आप लोग बताएं आपकी ये थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।